हेलो स्टूडेंट्स, देयर इज ए क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. डिस्टेंस क्वेश्चन इज दिस. द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 into 10 power 5 kilometer. Supposing that I is most sensitive to the light of wavelength 550 nanometer, the separation of 2 points on the moon that can be resolved by a 500 centimeter telescope is. Meaning is this सिंपल. इनसे आपसे उन्होंने पूछा, एक टेलीस्कोप है, 500 सेंटीमीटर टेलीस्कोप का मतलब है कि अपर्चर डायमीटर ऑफ द अपर्चर इज 500 सेंटीमीटर. ये गिवन है. और जो वेवलेंथ जिसके थ्रू आप इसे देख रहे हैं वो वेवलेंथ गिवन है. डिस्टेंस बिटवीन मून टू द अर्थ ये गिवन है. तो इन्होंने पूछा है कि मून पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो गिवन है. ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ए बी कि उन्हें आप एज ए सेपरेट देख सकें. सो इसमें टेलीस्कोप के रिजॉल्विंग पावर का प्रिंसिपल अप्लाई कर लीजिए. रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप 1/d थीटा इक्वल कैपिटल D अपॉन 1.22 लेमडा. कैपिटल D इज द डायमीटर ऑफ द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप. तो टेलीस्कोप के ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप गिवन है 500 सेंटीमीटर, that is 5 meter. Wavelength lambda is given है, but d theta is not given. और पूछा ये गया तो d theta को आप लिख सकते हैं प्रैक्टिकली इन दोनों से जो एंगल बनेगा, एंगल सबटेंडेड, that is d theta and that is arc upon रेडियस. d थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस. और ये आर्क एज ए एक्स है, यही डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स है, यही आपसे पूछा गया. तो बस x अपॉन डी लिख दीजिए और आपका आंसर आ गया. तो ये इसका प्रिंसिपल है जो आप माइंड कर लीजिए कि d थीटा हमारे फार्मूले में, बट d थीटा इज नॉट गिवन. और d थीटा के प्लेस पे हम लिखेंगे x अपॉन d, दैट इज d is 3.8 into 10 power 5 kilometer. Now you will substitute the value and you will find the answer. Next question is, our next question, and that is question is this कि ये इसमें से this is the slit, the slit width is a and this is to find. ये given नहीं है, this is to find here, ये आपको फाइंड करना. सो गिवन क्या है, इन स्लिट विथ ए में आप यूज कर रहे हैं वेवलेंथ, वेव्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा. डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज कैपिटल D और सेंटर से y डिस्टेंस पर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन है. फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की ये डिस्टेंस y गिवन है, दिस इज गिवन. तो जनरल तुम्हारा फार्मूला होता है y को फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा a साइन थीटा इक्वल लेमडा. आप ये लिखते हैं a साइन थीटा इज लेमडा. सो इफ P belongs to first secondary minima, so ये तो a sin थीटा इक्वल लेमडा आप लिखेंगे
अब तुम्हें ए पूछा गया बस उसके लिए साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा के लिए आप लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस दैट इज वाई अपॉन दिस, और ये वाई गिवन है, ये गिवन चीज़ ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई गिवन है, कैपिटल डी गिवन है और लेमडा गिवन है। तो ये बस आ गया आपका वाई गिवन, कैपिटल डी गिवन है, लेमडा गिवन है, तो ए आ गया आपका। बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपका मतलब कंडीशन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का आप फार्मूला लिख लीजिए, और तुम्हें साइन थीटा गिवन नहीं है, ए पूछा है बट साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल थीटा और थीटा इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। ये आप माइंड में सेट कर लीजिए कि इस टाइप से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन इज, वेरी नाइस क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा है कि दिस इज स्लिट विथ इज ए और दिस इज द स्क्रीन। तो यहां से ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा एंड दिस इज द थर्ड सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा और थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। तो ये आपसे पूछा गया व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई है व्हाट इज दिस, ये आपसे पूछा गया, ये आप बताएं कि ये वैल्यू क्या होगी। दिस इज y3 माइनस y1, सेपरेशन बिटवीन सेकेंडरी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा टू द थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, इनके बीच में सेपरेशन। सो इन केस ये सेपरेशन भी गिवन है, इफ सेपरेशन इज गिवन सो फाइंड ए, या ए दे दिया तो सेपरेशन पूछ लिया, कुछ भी एक चीज कुछ भी पूछेंगे। डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल मैग्मा, मैं इसका एक शॉर्टकट बता दूं, यहाँ पर तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये एक्सप्लेन्ड है, दैट इज फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ए साइन थीटा इक्वल लेमडा, तो ये आपने लिखा ए साइन थीटा इक्वल लेमडा, और साइन थीटा इक्वल आर्क अपॉन रेडियस दैट इज द ये y1, ये आपका y1 अपॉन रेडियस इज दिस कैपिटल डी। सो ए साइन थीटा इक्वल लेमडा और साइन थीटा इक्वल y1 अपॉन डी, सो y1 इक्वल लेमडा डी अपॉन ए, इसको सिंप्लीफाई किया और y लेमडा डी अपॉन ए, ये y1 आ गया। और y2 सिमिलरली y2 अब निकालेंगे थर्ड मिनिमा, तो ए साइन थीटा 3 दिस इज 3 टाइम्स ऑफ लेमडा, और इन दिस ए और साइन थीटा 3 को लिखेंगे y3 अपॉन डी, ये आपका है दिस इज ये y3 हो गया और अपॉन डी। सो ए इक्वल 3 लेमडा डी अपॉन y3, और इसमें से y3 इक्वल 3 लेमडा डी अपॉन ए, ये आ गया। तो ये मैथमेटिकली आपने सिंप्लीफाई किया और ये आपको मिल गया, बट प्रैक्टिकली एक मिनट शायद के लिए ये मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। दिस इज y3 के केस में आप लिखेंगे ए साइन थीटा इक्वल 3 लेमडा, दिस इज आई हैव रिटन ओवर एक्स y3, ये मैं कट कर रहा हूँ, क्लियर नहीं है। ए साइन थीटा 3 इक्वल 3 लेमडा फॉर थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, और साइन थीटा 3 को आप लिख सकते हैं दिस इज द आर्क, ये यहाँ पर थर्ड सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन है, तो ये आपका हो गया आर्क और ये हो गया रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस।
तो y3/d ये, और a को राइट साइड ट्रांसफर करिए 3 बाय, नहीं अभी नहीं ट्रांसफ़र किया आपने, a ये हो गया और साइन θ3 की वैल्यू ये हो गई और 3 तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y3 आपको ये मिल गया, y3 = 3λd/a, ये y3 आपको मिल गया। अब y3 माइनस y1 गिवन है, इट इज़ इन क्वेश्चन y3 माइनस y1 इज गिवन और a इज टू फाइंड। सो इन दिस केस ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज y3 माइनस y1, तो 3λd/a, ये अभी आपने निकाला y3 की वैल्यू माइनस λd/a, तो ट्वाइस λd/a। अगर ये इसकी वैल्यू गिवन है सो आपको a मिल जाएगा, अगर वैल्यू नहीं गिवन है तो फिर ये डिस्टेंस बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन y3 माइनस y1, सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा टू थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, वो मिल जाएगा। तो जो भी वो पूछेंगे वो आप निकाल सकते हो, बट मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ, इसमें से ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नीट एंड जी मेंस में आप 1 मिनट माइंड करके चलिए, 1 मिनट आपके पास क्वेश्चन है, टाइम है। सो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ये जो डिस्टेंस होगी विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ट्वाइस ऑफ λd/a होगा, एंड ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, दिस इज सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, तो ये हर विथ, जैसे ये विथ है तो ये विथ होगी λd/a, ये भी λd/a, इसके आगे भी λd/a, और ये डबल हो जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा, और उसके बाद सभी की विथ λd/a होगी। तो यहाँ से थर्ड की बात की तो 3λd/a हो जाएगा, और फर्स्ट की λd/a, मान लीजिए nth डार्क फ्रिंज सेकेंडरी मिनिमा की बात हो nth, तो n टाइम्स λd/, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसके nth हो जाएगी, तो nth मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ से nth की डिस्टेंस होगी n टाइम्स से λd/a, ये आप लर्न कर लीजिए, कुछ भी न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि डायग्राम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और डायग्रामेटिकली उनके एक्सप्लेनेशंस एंड उनकी वैल्यूज़ क्या हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की मैक्सिमम होती है, फिर इंटेंसिटी तो देखिए कम होती गई, हाइट कम होती गई, बट ये विथ सभी की इक्वल होगी। हाँ, सेंट्रल मैक्सिमा की विथ डबल होगी, जितनी यहाँ पर विथ होगी उसका यहाँ पर डबल होगी। और अदर वे आप माइंड करिए कि यहाँ से सेंटर से फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा λd/a, मतलब इसी का हाफ, इस टोटल का हाफ इतना होगा। फिर नेक्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, मतलब ये विथ वाइज हम बात करें, विथ ऑफ सेंट्रल, विथ ऑफ द मैक्सिमा की बात करें तो लेमडा, ये यहाँ से यहाँ विथ ऑफ मैक्सिमा हो जाएगी λd/a, ये λd/a, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ λd/a, यहाँ पर फिर लिख देता हूँ λd/a, ये अपॉन a, ये यहाँ से और यहाँ तक डिस्टेंस। तो विथ ऑफ ईच मैक्सिमा इज λd/a, बट इंटेंसिटी विल बी नॉट सेम। विथ तो सेम होगी, इंटेंसिटी सेम नहीं होगी। सेंटर से फर्स्ट की डिस्टेंस है λd/a, सेंटर से सेकंड की ट्वाइस, एक λd/a ये और प्लस ये, थर्ड की एक ये, एक ये, एक ये, 3λd/a, लाइक दिस। आप सोचेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं फोकस करता हूँ कि डायग्रामेटिकली आपकी नॉलेज होनी चाहिए ज़बरदस्त,
कि डायग्राम क्या कहता है, क्वेश्चन को हम डायग्राम के बेस पे कैसे समझें, और डायग्राम ये आपके ब्रेन में फीड हो जाने चाहिए कि डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न में इंटेंसिटी डायग्राम क्या है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन is this: what should be the width of each slit to obtain 10 maxima of double slit interference pattern within the central maxima of single slit diffraction pattern. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर डबल स्लिट पैटर्न अप्लाई करूँ, चलिए पहले मैं सिंगल स्लिट ले लेता हूँ. सिंगल स्लिट से और डिफ्रैक्शन पैटर्न से ये सेंट्रल मैग्मा बन गया है. दिस इज द सेंट्रल मैग्मा. और जब हम डबल स्लिट पैटर्न से यहाँ पर काम करते हैं तो इसके अंदर 10 ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी. 10 फ्रिंज की डिस्टेंस होगी, ये 10 फ्रिंजेस डिस्टेंस ड्यू टू इंटरफेरेंस पैटर्न. तो हम पहले मान लेते हैं लेट दो स्लिट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, और यहाँ पर जो फ्रिंजेस बनेंगी तो एक ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो बीटा होगी, लेमडा डी बाय डी. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 टाइम्स ऑफ बीटा, चूँकि एक ब्राइट फ्रिंज की विथ बीटा होगी और इसके अंदर 10 ब्राइट फ्रिंज आ रही हैं, तो 10 बीटा इक्वल और सेंट्रल मैग्मा. और जब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न अप्लाई करेंगे तो सेंट्रल मैग्मा के इक्वल है ये, देयर इज ट्वाइस ऑफ. तो ये जो विथ है ऑफ सेंट्रल मैग्मा ट्वाइस ऑफ लेमडा डी अपॉन ए, ट्वाइस ऑफ लेमडा डी अपॉन ए, ये आपने पुट कर दिया. सो डी क्या है, इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, लेकिन वो तो आपने डी यूज कर लिया, लेमडा डी अपॉन डी. लेकिन जब हम सिंगल स्लिट लेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न में सिंगल स्लिट लेंगे, तब हम विथ ऑफ द सिंगल स्लिट की जो विथ है वो हम ए लेंगे. तो लेट इट इज ए. तो ए और डी में आपको रिलेशन मिल गया, ए इक्वल, आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इक्वल डी अपॉन 5. इन दिस वे आप इसे करेंगे. सो डिफ्रैक्शन पैटर्न, रिजॉल्विंग पावर, इनके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, इम्पोर्टेंट हैं और कॉम्पिटिशन्स में बोर्ड में ज़रूर आते हैं क्वेश्चन. सो प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट.